लप्पी का नया सॉन्ग आया है गाना में, भैया ओ भैया। लप्पी अपने भैया को मिस कर रही थी, लेकिन मुझे हैरानी बहुत ज़्यादा इस बात की है कि लप्पी के जो सगे भैया थे बेचारे बगल में बैठे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर उनको साइड कर दिया गया था। मतलब सोचिए कि दूसरा भाई जो रहता उस जगह पे तो शायद वो भाई बैठा भी नहीं रहता। लप्पी के भैया बेचारे ऐसे मुंह बना के बैठे थे जैसे लग रहा था कि वो सगे भाई नहीं, सगे भाई जो हैं वो खो ही थे। मुझे एक चीज़ तो समझ ही में नहीं आया कि ये जो बंदा आया था इतना दूर से ये एक्ट करने के लिए, लप्पी का भाई वहाँ खुद था, मौसेरा भाई खुद था, फिर ये क्यों आया था। अब बात करते हैं कि लप्पी लप्पू जो दोनों लोग हैं अपने आप को अंबानी समझते हैं। ये 25 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, डिफेंडर खरीदते हैं, इधर कैमरा तो 10,000 का, ये तो 18,000 का इनके घर में झूमर होता है, 50,000 का झूमर होता है। हर रूम में इनका जो है वॉशिंग मशीन है, इनका जो घर है शीश महल है, वहाँ पे एकदम पता नहीं रोज इतना कुछ होता है उस शीश महल में, इतना खर्चा करते हैं। लेकिन इनका रहने का जो तरीका है इतना गंदा क्यों है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ लप्पी भौजी की। भाई साहब, लप्पी सच में पगलचट थी, पगलचट है और पगलचट ही रहेगी। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि लप्पी तो भाई चलिए जन्मजात जो है ना पगलचट है, लेकिन लप्पू भैया खुद को पढ़े लिखे समझते हैं, इतना ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं इसको कि भाई बहुत खुद को क्या बोलते हैं वेल एजुकेटेड समझते हैं। वेल एजुकेटेड भाई साहब ये बहुत पढ़े लिखे हैं। लप्पी तो है ही अंगूठा छाप, लेकिन भैया तो वेल एजुकेटेड है। लेकिन हमको एक चीज समझ में नहीं आया कि ये वेल एजुकेटेड लोग को इतना भी मैनर्स नहीं होता है, इतना भी मतलब तरीका पता नहीं है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, मतलब कैसे जो मतलब रख रखाव आप समझ सकते हैं इसको कहते हैं, कैसे करना चाहिए। मतलब लप्पू भैया इतने पैसे वाले होने के बावजूद हमेशा इनकी जो हरकतें हैं ना ऐसी ही दिखी जाती है। कहीं भी रोड पे गाड़ी लगा देते हैं, सड़क के किनारे गाड़ी में सो जाते हैं। मतलब खुद को ये होता है ना कि ड्राइवर लोग का हम सुनते हैं कि कहीं जाता है गाड़ी लेके, उसको कहीं नहीं तो गाड़ी का सीट फैला दिया और गाड़ी में ही सो जाता है। तो लप्पू भैया सेम वैसे ही करते हैं। लप्पी भौजी गाड़ी में ही कपड़े बदल लेती है। मतलब इनका जो ग्रेड है ना, मतलब किस टाइप के ये अमीर हैं हमको समझ में आज तक नहीं आया। हमेशा इनकी जो अमीरी है ना राजशाही जिसको कहते हैं, जो माता जी कहती हैं 60 लोग को हमारे यहाँ सैलरी दी जाती है, लप्पी जो है अपने दम पे है, आज 60 लोगों को सैलरी देती है। भाई साहब 60 पैसा का दिमाग नहीं है लप्पी के पास। ये 60 लोगों को सैलरी लप्पी तब दे रही है जब ये ऑडियंस की वजह से लप्पी दे रही है। लप्पी में इतना दिमाग नहीं है। लप्पी जो है, लप्पी का किस्मत अच्छा था माता जी कि लप्पी को इतना लोग सपोर्ट कर रहा है, इतना लोग देखता है, लप्पी को पसंद करता है, जिसकी वजह से आज लप्पी उस लायक है कि 60 लोगों को सैलरी कर रही है। अदरवाइज अगर लप्पी को खुद के दम पे अगर कुछ करना होता तो शायद लप्पी 60 लोगों को भी सैलरी नहीं देती, मतलब 60 क्या 6 लोगों को भी सैलरी नहीं देती। अब बात करते हैं कि माता जी कहती है हम भाई बहुत संस्कारी बहुरिया है, हमारी बहुओं में बहुत गुण है, हमारी बहुएं हैं एकदम मतलब खानदानी घर से आई है, बहुत समझदार है। लेकिन भाई हमको एक चीज समझ में नहीं आया कि ये खानदानी लोग ऐसे होते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब ना खाने का ढंग, ना बैठने का ढंग। लप्पी का मैंने बहुत बार ऐसे पोजीशन देखा है जिसमें लप्पी ऐसे बैठी है, ऐसे मतलब कि भाई लोग मतलब शर्मा जाए। लप्पी का बोलने का तरीका वैसे ही है, लप्पी को कुछ नॉलेज नहीं है। अभी मैं बात करने आई हूँ कि लप्पी जो है ट्रेन से जर्नी करी है, वो क्लिप मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। वो ट्रेन से जर्नी कर रही है, जा कहाँ रही है? माता वैष्णो के दरबार में। ठीक है, चलिए भाई मानते हैं कि चलिए आप स्लीपर से ही जा रहे हो, चाहे जो भी जाओ, जैसे भी जाओ, चलो भाई आपकी मर्जी। वैसे तो आप बनते हो रईस, अंबानी बनते हो, लोगों को दिखाने आते हो कि हमारे पास बहुत है, हम आज अभी नया गाड़ी ले लेंगे, अभी चाहेंगे तो ये ले लेंगे, अभी वैसे कर लेंगे, मतलब खुद को रईस बनते हो। और जब आप स्लीपर में जा रहे हो, लोग आपको कमेंट कर रहा है तो आप कह रहे हो कि पैसा भिजवा दो, तो फिर आप किस बात के रईस हो? किस बात के रईस? कभी तो आप अपनी रईसी इतना दिखाते हो और कभी तुरंत ही 5 मिनट में आप भीख मांगने आ जाते हो। अब बात करते हैं कि लप्पी जब उस ट्रेन से जा रही थी तो वहां लप्पी खाना खा रही है, तो खाना जैसे कि बैठी कैसे है लप्पी का बैठने का पोजीशन जो है आप देख लीजिए कि लप्पी बैठी कैसे, मतलब ऐसे बैठी है। मतलब ट्रेन में ऐसे कौन बैठता है भाई? और जब इसको पता है कि हम एक ब्लॉगर हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं, कितने लोग हमारा वीडियो देखते हैं, मतलब अमेरिका, कनाडा, कहाँ, और ये जो मतलब इन्फ्लुएंसर है इनको बैठने का तरीका नहीं पता है।
ये खाना निकाल रही है, खाना पन्नी खोली है, और लप्पू भैया क्या कर रहे हैं कि उस पन्नी में से चावल निकाल रहे हैं, ऐसे हाथ बोड़ के ऐसे हाथ से निकाल रहे हैं और प्लेट में रख रहे हैं, और इनका कैमरामैन वो वीडियो शूट कर रहा है। मतलब सोचिए कि इनको ये नहीं पता है कि भाई मतलब चावल जब हम कहीं लेके जाते हैं तो हॉट केस में लेके जाइए। अगर आपको चावल ही खाना है ट्रेन में, मतलब ठीक है भाई, एक तो कि चावल कोई जल्दी ले नहीं जाना चाहता है, इसलिए क्योंकि चावल ले जाने के बाद बहुत झंझट होता है। आप रोटी है, लिट्टी है, पराठे हैं, पूड़ी है, ये सबको देखे होंगे, लेकिन चावल ले जाते किसी को नहीं देखे होंगे। और लप्पू भैया एकदम बजाते चावल, उनमें भी पन्नी में बांध के चावल कौन ले जाता है भाई। और ये कहते हैं कि हम खुद मतलब पढ़े लिखे हैं, हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, हाइजीन ये मेंटेन करते हैं, गंदगी मतलब सोचिए, इनको ये नहीं पता है, ये पढ़े लिखे हैं कि मतलब पन्नी में चावल जो होता है वो खराब होता है, उसको नहीं खाना चाहिए। और ये जर्नी कर रहे हैं, मतलब ये चावल बना के और पैक करके लेके गए हैं और ट्रेन में चावल खा रहे हैं। ये कैसे पढ़े लिखे लोग हैं और कैसे अमीर हैं। मतलब इनके यहाँ एक भी डब्बा नहीं था, एक भी टिफिन नहीं था, जो कि हमेशा ये पीपी लिंक डब्बा और टिफिन का ही करते हैं। लेकिन इनके घर में एक टिफिन नहीं था, एक जार नहीं था, मतलब एक डब्बा नहीं था जिसमें कि ये चावल लेके जा सके और सब्जी लेके जा सके। सारा चीज जो था मतलब कि मतलब इसमें था ही, पन्नी में था, और ना ही एक चम्मच था इनके पास कि जिससे ये चावल निकाल सके, सब्जी निकाल सके। सारा कुछ हाथ से ही निकाल के रख रहे हैं और ये कहते हैं कि पढ़े लिखे। चलिए लप्पी तो मानते हैं, लप्पी पगल चट है, लप्पी के पास तो कोई दिमाग नहीं है भाई साहब, लेकिन लप्पू भैया के पास तो है। मतलब एक तो ट्रेन में ये जाते हैं तो इनकी हरकतें ऐसी होती हैं, कभी एक दूसरे के दहिया पे इसे लौट जाएंगे जिससे लगेगा कि भाई इनके घर में जगह नहीं था। इनको जो भी करना है मतलब वो ट्रेन में ही करना है, प्यार दिखाना है, दहिया में दहिया रगड़ना है, लप्पी गोदी में सो जाएगी, जो कि उसका कैमरामैन कैमरा शूट करते रहता है, वीडियो शूट करता है, लेकिन तब भी उसको शर्म नहीं आता। बहुत सारे लोग जो है कमेंट किए हैं कि भाई लप्पी पहले खाना खाना सीख लो तब वीडियो बनाना। बहुत सारे लोग का कहना है कि भाई खुद को अंबानी समझता है, देखो इस अंबानी की कि मतलब कैसे गरीबों भूखा टाइप भिखारी जैसा, इसके घर में डब्बा भी नहीं था, ये भिखारी जैसा खाना पैक करके लाया है। कभी तो ये अपने आप को इतना बड़ा रईस समझता है, इतना बड़ा रईस समझता है कि इसको लगता है कि इसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। आज देखो इसकी रियल औकात इसकी यही है। ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं। लप्पी बैठी है जैसे खाना खाने के लिए, मतलब ऐसे ही ट्रेन के इस पे बोलते हैं ना, स्लीपर के इस पे मतलब ये कर दिया, ना तो कोई पेपर है ना तो कोई कपड़ा है, और उसी पे लप्पी खा के सोएगी। मतलब सोचिए कि वो स्लीपर मतलब है, स्लीपर में जर्नी कर रही है और उसी पे ऐसे ही बिना पेपर के, बिना मतलब कुछ के ऐसे ही प्लेट रख दी है और खा रही है। मतलब उसी पे जूठा गिराएगी और उसी पे ये सोएगी। सोचिए पगल चट्टी को। और जब लोग इसको पगल चट्टी कहता है तो इसके चाहने वाले जो है ना एकदम भड़भड़ा के आते हैं कमेंट करने कि भाई मतलब ये भाई इन्फ्लुएंसर है। देखिए आम आदमी किसी तरह रह ले, उसको वीडियो में नहीं दिखता है, लेकिन जब वीडियो में आप दिखा रहे हो, लाखों लाख लोग आपके वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या दिखा रहे हो। अब चलिए कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं। महारानी का कमेंट क्या क्या है। लप्पी महारानी का कमेंट है, और बहुत सारे जो लोग हैं ना इनका स्क्रीनशॉट लेके उस मतलब इन्हीं के कमेंट में स्क्रीनशॉट लेके लगाए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है ना इनके फेसबुक पेज पे है, क्योंकि यूट्यूब पे ये हमेशा साफ सुथरा कंटेंट डालते हैं। यूट्यूब पे ये दिखाते हैं कि ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत हाइजीन मेंटेन करते हैं, लेकिन जब ये फेसबुक पे जाते हैं ना तो गंदगी मचाते हैं। मतलब हग के आना होता है ना, ये फेसबुक पे जाके हगते हैं। अब कमेंट पढ़ते हैं इनका। कमेंट पढ़ते हैं। बताओ इतना पैसा सोने का किचन, सोने का बर्तन और ट्रेवल स्लीपर क्लास, ये इन्हीं का असली क्लास है। लोग कह रहे हैं कि जो बार बार दिखाते हैं हमारे पास गोल्डन किचन है, हमारे घर में हर एक चीज गोल्डन गोल्डन है, लेकिन ये स्लीपर क्लास में मतलब ये कर रहे हैं लोग इनको, मतलब इन्हीं का। देखिए आप हर इंसान स्लीपर में करता है, स्लीपर में करना कोई खराब नहीं है, लेकिन आप जो ये दिखाते हो कि हम बहुत अमीर है, हमारे यहाँ तो गोल्डन किचन है, इतना बड़ा फ्रिज है, तो लोग उस पर इनको कह रहे हैं। उसके बाद है लाइफ में चावल दाल के अलावा अंबानी सब वैसे भी हम हवाबाजी करता है, रहेगा गाड़ी खरीदेगा 25 लाख का और एक टिफिन भी का डब्बा नहीं उठा पाया घर से, थरकुल्ला सच्ची। उसके बाद है लंच ले लेते और कुछ बनाना नहीं आता है चावल के अलावा। सही बात है भाई, जर्नी में आप जा रहे हो, लिट्टी बना लो, पूरी बना लो, कुछ भी पराठे बना लो, लेकिन कौन बनाता है ये। उसके बाद है झूठ बोलकर नाच के पैसे कमाने से कोई संस्कारी नहीं होता है, जरा पूरा परिवार की का नीच है।
उसके बाद है करोड़पति तो ठीक हो बहुत अपने आप को हाईली एजुकेटेड बताते हो ना, तो इनको इतना भी नहीं पता है कि पॉलीथीन में खाना पैक कर के नहीं, वो हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। और बेवकूफ़ पैसे से क्लास नहीं बढ़ता है, जिसकी जो क्लास है ना वही रहता है, चाहे जितना भी पैसा हो जाए। और सासू माँ को बस मेकअप करना आता है और वो इतना भी नहीं सिखा पाई कि अपनी बहू को कि कैसे कौन सा काम करना चाहिए। इन लोगों को खाना कितना गंदा खाते हैं, पॉलीथीन में राइस लाया है। सोचिए भाई, आप जो दिखाओगे, आपको ये कभी आप आते हो, आप लोग पूरा परिवार के बहुत घमंड में हैं और ये दिखाते हो, लोगों को नीचा दिखाते हो कि भाई हमारे पास बहुत कुछ है, उसके पास ये नहीं है, वो नहीं है, और आपको रहने का तरीका नहीं पता है, आपका कोई क्लास नहीं है। लोग कह रहे हैं पैसे कमाने से क्लास नहीं आता है। सही बात है, आप कितना भी पैसा कमा लो, जब मुंह खोलोगे तो आपके जो आप हो वही आपका आएगा। जैसे लप्पी का आता है पॉलीथीन में चावल अस्वस्थ। उसके बाद है लंकापति स्वर्ण नागरिक के मालिक, स्वर्ण नगरी के मालिक, लंकापति स्वर्ण नगरी के मालिक 10 लाख का रूम कल ही दिखा रहा था कि 10 RS का डब्बा ले लेते हैं। बेइज्जती तो नहीं होती है, लेकिन जानबूझकर बेइज्जती करा रहा है। पैसा कमाना है और कोई सच्ची चीज बोल दे तो पूरा खानदान लड़ने आ जाता है। छी, ऐसे ही हाथ से चावल निकाल रहा है कौन खाएगा उसके। ऐसे ही मक्खी चूस गाड़ी और घर दिखाता है। सही बात है कि भाई ये जो है ना, हाथ ऐसे बोड़ के निकाल रहे थे, अगर आप देखेंगे तो आपको भी घिन लगेगा जैसे ये हरकतें कर रहे हैं। उसके बाद ट्रेन में चावल फ्राई कर लेती। सही बात है, अगर आपको ले ही जाना था तो फ्राइड राइस ले जाते, बिरयानी बना लेते। तो भाई साहब यहाँ तो सही बात है कि हाँ, तो भाई सबको वीडियो बनाने से इतना फुर्सत नहीं है, सासू माँ को मेकअप करने से फुर्सत नहीं है कि भाई चलो किसी तरह से खा लो, लेकिन भाई वीडियो प्रॉपर आना चाहिए, ब्लॉग 3 से 4 आना चाहिए, ब्लॉग कम नहीं होने चाहिए। औकात का पता चल गया स्लीपर में। उसके बाद है अभी पता हो तुम्हारा नाम। भाई साहब बहुत ज़्यादा, पहले खाना सीख लो फिर वीडियो बनाना। कोई टिफिन बॉक्स नहीं था क्या बहन? एक बात बोलूं, हस्बैंड वाइफ को एक ही थाली में खाना नहीं चाहिए, कोई इनको बोला है। उसके बाद वैसे किसी को कोई भी इतना प्यार से जाए नहीं तो जाता, और ओरिजिनल इसका यही है। मतलब इनका कहना है कि लोग कह रहे हैं कि भाई इसकी रियल औकात जो है ना यही है। ये बाकी जो बनता है ना वो बनतू है, ये केवल दिखाता है, शो ऑफ करता है, लेकिन अगर इसकी रियल औकात देखी जाए तो यही है। उसके बाद है कि डिस्पोजल ले लेते, मतलब जो से होता है ना कि डिस्पोजल वाला, जो जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जो पैक करके देते हैं वो वाला, वो ले लेते। सही बात है, अगर आपके पास नहीं था डब्बा तो आप वो ले लेते। चावल पन्नी में से ऐसे ऐसे गोंद के निकाल रहे थे भाई। उसके बाद है किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है इन लोगों को। चावल पहले तो पन्नी में नहीं रखना चाहिए, उसके बाद आपको डब्बा का खर्चा, मतलब जो भी इनको कमेंट आया है ना वो इसी तरह के कमेंट आए हैं इनको। और एक वीडियो में ये दिखाए हैं कि भाई ये बैठे हुए हैं, लप्पी इनकी गोद में सोई हुई है और सब लोग कह रहे हैं कि कितनी बेशर्म है ये, इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। और ये जो लोग भी मतलब ये सब की गंदगी करते हैं ना, ये जानबूझ के करते हैं ताकि ट्रोलिंग हो, नेगेटिव कमेंट्स आए और पैसे आए। और ये, लेकिन हाँ एक बात है कि इसका रियल औकात जो है ना यही है। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग हैं जिनको ये दिखाते हैं कि भाई हम बहुत बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो सारे इनकी अमीरी की फजीहत यहीं पर निकली है कि तुम क्या हो, कैसे हो। मतलब ये सब लोग इनको बताया है कि तुम्हारी रियल औकात क्या है। तो मैं ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोग जाके सोशल मीडिया पे के फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं। इनके जो चाहने वाले हैं वो आएंगे मुझे कमेंट करने, लप्पू के पास ये है, लप्पी के पास ये है, पहले अपना शकल देखी हो, अपना थोबड़ा देखी हो। अरे भाई हमारे शकल हमारे थोबड़े से में इतना दम नहीं है, मुझे पता है। अगर मेरे शकल और मेरे थोबड़े में इतना दम होता तो हम भी किसी के दहिया में दहिया रगड़ते चलते, हमको भी वीडियो में प्रमोशन मिल जाता, हमको भी हो सकता है कि एक गाना का ये मिल जाता। तो भाई हमारे में लप्पी वाला गुण नहीं है, हम नहीं दहिया में दहिया रगड़ सकते हैं, तभी तो हमारा थोबड़ा अच्छा नहीं है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। हम भी लप्पी के जैसा नहीं चलते, कूदते चलते सब उदेवर के छाती पे दहिया में दहिया रगड़ते। तो हमको जो मेरा शकल दिखाने के लिए जो लोग भी आते हैं बोलने कि अपना पहले शकल देख लो, थोबड़ा देख लो, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि मेरा सच में थोबड़ा खराब है बहन जी। अगर थोबड़ा मेरा अच्छा रहता तो हम भी लप्पी जैसा दहिया में दहिया रगड़ के आज किसी सिंगर के साथ हमारा गाना नहीं शूट होते, आप देखती ना। हम लप्पी की तरह संस्कारी हैं, ना लप्पी की तरह खानदानी है, हम तो बहुत साधारण लोग हैं। चलिए बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय।